नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब परिवार मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से फ्रेश एडमिशन और प्रमोटरी एडमिशन जो कि फ़िलहाल चल ही रहे थे लेकिन आज लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट आगे बढ़ने की भी पूरी संभावना है लेकिन आपको समय रहते अपना एडमिशन ले लेना है। फ्रेश एडमिशन का मतलब होता है कि ताज़ा एडमिशन आप अभी ले रहे हैं। जैसे कोई एमए करना चाहता है, बीए करना चाहता है, बीएससी, एमएससी जो भी आपका डिप्लोमा कोर्स है, वो आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में पहले तो क्या होता था कि 2 सत्र होते थे, जनवरी सत्र और जुलाई सत्र। लेकिन जो नेक है एक संस्थान, उसकी जो ए ग्रेडिंग मिलने के बाद में अब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय साल में 1 ही बार कोर्स करवाता है। पहले क्या होता था कि जनवरी सत्र में भी करवाते एडमिशन होते थे और जुलाई सत्र में भी होते थे। लेकिन अब जुलाई सत्र में एडमिशन बंद हो गए हैं, अब आप जनवरी सत्र में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो जनवरी सत्र 2024 के जो फ्रेश एडमिशन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए लास्ट डेट आज है, आज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री करने वाले स्टूडेंटों के लिए फ़ायदा है। आप किसी दूसरी विश्वविद्यालय से अगर डिग्री कर रहे हैं, उसी के साथ में आप एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, तो भी आपकी हो जाएगी। तो ये आज लास्ट डेट है, इसको फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट डेट बढ़ने की भी पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि आपके जो एक ही सत्र रहेगा अगर, तो फिर आपके अप्रैल तक ये एडमिशन चलेंगे। अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एडमिशन की लास्ट डेट और एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसके लिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे वीएमओयू। वीएमओयू टाइप करने के बाद में पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये रीडायरेक्ट होगा मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट खुलने के बाद में इस प्रकार से दिखाई देगी। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद में यहाँ पर एडमिशन कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन और लास्ट डेट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फ्रेश एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है अप्लाई नाउ प्रिंट फॉर्म। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको निर्देश भी दिए गए हैं कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि क्षेत्रीय केंद्र है तो सातों रीजनल सेंटर बने हुए हैं, क्षेत्रीय केंद्र बने हैं। जो भी आवेदक की समस्या वगैरह है तो उसके लिए आपको, अगर किसी स्टूडेंट की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको कोटा जाना नहीं पड़ेगा। आपका जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ जा कर के आप जो समस्या है उसका समाधान करवा सकते हैं। अध्ययन केंद्र वो होता है जो महाविद्यालय संस्थान द्वारा जो चयनित होता है वो आपके शहर में ही होता है, नज़दीकी। और अध्ययन केंद्र का निर्धारण समय पर परामर्श कक्षाओं का आयोजन एवं सत्रीय कार्य जमा किए जाते हैं। यानी आपके जो सत्रीय कार्य होते हैं जैसे कि असाइनमेंट वगैरह है, वो आप अध्ययन केंद्र पे जमा करवा सकते हैं। बाकी जो परीक्षा शहर है, वो आपका जो सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, उसी शहर में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी उन्हीं स्कूलों में। और परीक्षा राजस्थान में ही होती हैं। बाहरी राज्य वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, वो राजस्थान के किसी भी अध्ययन क्षेत्र का आप चयन करेंगे, तो उसी क्षेत्र में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रायोगिक शहर भी वही चुना जाएगा, जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। ठीक है? और फीस की बात करें तो यहाँ पर जो फीस का जो माध्यम रहेगा वो ई-मित्र रहेगा, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, इसी के माध्यम से ये आप पेमेंट कर पाएँगे। और आपके पास में जो नया नवीनतम फ़ोटो होना ज़रूरी है, साफ-सुथरा, स्पष्ट दिखे दोनों कंधे और कान दिखाई देते हो, ठीक है? और हस्ताक्षर आपके साफ-सुथरे सफ़ेद कागज़ पर लिख कर के आप स्कैन कर सकते हैं। बाकी आपकी जन्म तिथि वाले जो दस्तावेज़ है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट वगैरह है, वो डालेंगे। आपकी योग्यता क्या है, उसका सर्टिफ़िकेट डालेंगे। आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपके प्रत्येक विद्यार्थी को एक सॉफ्ट कॉपी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, उनके स्टूडेंट वन्यू में लिंक उपलब्ध रहता है। तो अगर यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक न लेकर प्रोग्राम के लिए कुल शुल्क में 15% छूट चाहता है, तो उसे पाठ्यक्रम चाहिए संबंधी विवरण में नई 9 का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी किताबें डाक के द्वारा घर तक नहीं मिलेगी और आपको 15% छूट मिल जाएगी। और अगर आप किताबें मँगवाना चाहते हैं, तो भी मँगवा सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के रूप में आपको ऑनलाइन मिल जाती है मोबाइल के माध्यम से, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किताबें भी मँगवा सकते हैं। और इसके साथ में आपकी बैंक की पासबुक की जो फ़ोटो प्रति है वो आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट की वजह से
आपका अगर एडमिशन रद्द हो जाता है तो जो आप फीस पे करते हैं वो फीस पे आपकी वापस ट्रांसफ़र होती है आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद में आपको एबीसी आईडी एक आपकी एबीसी आईडी बनाना ज़रूरी है। एबीसी आईडी के द्वारा ही आपका एडमिशन होगा, अन्यथा आपके नए स्टूडेंट हैं उनके लिए दिक्कत होगी। तो एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान के अनुसार आपको सभी विश्वविद्यालयों के लिए होता है और ट्रांसफ़र का लाभ प्राप्त करना है आपको, तो आपको एबीसी आईडी यहाँ पे दर्ज करके ही आप एडमिशन ले पाएँगे। उसके बाद में क्या होता है कि प्रवेश में कोई भी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा तो आपको करनी नहीं है, और यदि किसी तकनीकी कारणों से अंतिम तिथि पर आप प्रवेश फ़ॉर्म नहीं भर पाते तो इसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी आपकी रहती है। तो समय रहते आपको और ऑनलाइन जो भी अपलोड करते हैं वो गलत अपलोड किए गए डाटा, फ़ोटो है, हस्ताक्षर है, इनमें से कोई भी सुधार की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको सही-सही ही अपलोड करने हैं। ठीक है? उसके बाद में एडमिशन होने के आपके 15 या 20 दिन के बाद में आपको एसएमएस के द्वारा एक 12 अंकों की संख्या भेजी जाती है, जिसे स्कॉलर नंबर कहा जाएगा। स्कॉलर नंबर के माध्यम से क्या होता है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे स्टूडेंट वन व्यू होता है, उसपे आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको स्कॉलर नंबर डालेंगे और उसके बाद में जन्म तिथि डालने के बाद में आपका एडमिशन का पूरा डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ऑनलाइन शो होगा। जिसमें आपकी किताबें कहाँ पहुँची हैं, आपके असाइनमेंट जमा हुए नहीं हुए हैं, आपके जो रिज़ल्ट है एग्ज़ाम देंगे, तो वो रिज़ल्ट आएगा, वो भी आपको स्टूडेंट वन व्यू में शो करेगा। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट वन व्यू में ऑनलाइन ही अपना डाटा देख सकेंगे। वो एसएमएस के द्वारा आएगा, 15-20 दिन, अधिकतम महीने 2 महीने भी लग सकते हैं स्कॉलर नंबर आने में, क्योंकि ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो वो जारी होने में भी आपके समय लगता है। तो एसएमएस के द्वारा नहीं मिलता है तो फिर आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही आप अपना जो फॉर्म का नंबर होता है वो आपको डालना है। फॉर्म का नंबर 6 अंकों का होता है, वो डालने के बाद में जन्म तिथि डालेंगे और आपका जो है वो मिल जाएगा स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको स्कॉलर नंबर का पता करना है, वो आप देख लेना, ठीक है? तो ये थी जानकारी। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करवा देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कोड का नाम, यहाँ पे जैसे ही आप प्रोग्राम का कोड सेलेक्ट करेंगे तो जो फीस है वो अपने आप यहाँ पे नीचे शो करनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लें कि कोई भी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, जैसे ही एमए हिस्ट्री सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 500 प्लस 100 रुपये, यानी 5500 रुपये की फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। ये अपने आप शो हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिशन लेंगे, उससे पहले ही आपको फीस बता देगी, इसकी इतने पैसे आपको जमा करना है। उसके बाद में परीक्षा का शहर आपको चुनना है, आपके प्रैक्टिकल कैंप है, रीजनल सेंटर है, सातों में से कोई एक आपका जो भी संभाग पड़ता है वो डालेंगे। अध्ययन केंद्र डालेंगे, आपके जो भी जिला में, नज़दीक में, शहर में कौन-सी विश्वविद्यालय है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट है, सामान्य आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट है उनके सारे, वो डालने के बाद में पेमेंट पे रिडायरेक्ट होगा। पेमेंट करने के बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने के बाद में आपकी जो अंक की जो संख्या मिलेगी, वो संख्या आपको पास में रखनी है और यहाँ पर आप एडमिशन के बाद में जो संख्या मिलेगी वो आपको यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो 6 अंकों का होगा वो आपको डालना है, जन्म तिथि डालनी है, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा पीडीएफ के रूप में। इसी प्रकार आप सेकंड ईयर का जो प्रमोटरी एडमिशन है वो भी ले सकते हैं। प्रमोटरी का एडमिशन के लिए तो आपको इतनी भेजामारी करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो भी जानकारी वो पहले से ही रहती है। उसमें आप फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर सेंड कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई जो डिटेल है वही सेम रहेगी और फीस आप पे करेंगे तो आपका एडमिशन है दोबारा हो जाएगा प्रमोटरी के लिए। और ये थी फ्रेश एडमिशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।